काउ मिल्क, गाय का दूध बना है गाय के बच्चे के लिए एंड आपका दूध बना है आपके बच्चे के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट एक गाय के बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट जितना ही हो तो आप फ्री हो, आप दे सकते हो अपने बच्चे को काउ मिल्क। हाँ जी दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन बेस्ड है गाय के दूध पे। हर वो माँ जो अभी न्यूली माँ बनी है, अपने न्यूबॉर्न्स को जन्म दिया है, उनके मन में ये क्वेश्चन, ये डाउट, ये क्वेरी हमेशा रहता है कि आखिर गाय का दूध बच्चे को दिया जाए या नहीं दिया जाए, और अगर दिया जाए तो कब से शुरू किया जाए। क्या पहले दिन से आप माँ के दूध के साथ गाय का दूध दे सकते हो? क्या फर्स्ट डे बेबी को गाय का दूध ही देना है? क्या 6 महीने तक आपको इंतजार करना है? क्या 1 साल तक इंतजार करना है या क्या 2 साल तक इंतजार करना है? आखिर कब तक इंतजार करें गाय के दूध के लिए, और क्या गाय का दूध देना सही भी है या नहीं? तो आज इस सेशन में मैं आपको इन सारी बातों को डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, एक एक पॉइंट को डिटेल में बताऊंगा, ताकि आपको कल को किसी भी तरीके की क्वेरी ना रह जाए कि आखिर गाय का दूध दें या ना दें, और अगर दें तो कब से दें। तो बने रहेंगे हमारे साथ, देखेंगे इस वीडियो को पूरा। एंड होते होते आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब तो आपने नहीं किया होगा, बट कोई बात नहीं, अभी भी कर सकते हैं, ताकि न्यू अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपके टाइम को बहुत ज़्यादा ना लेते हुए आता हूँ मैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पे। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ पहले 0 to 6 मंथ्स में क्या होता है, 6 महीने से 1 साल में क्या होता है, एंड 1 साल से 2 साल के बीच में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मदर फीड से, ब्रेस्ट मिल्क से, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क से। मैं बार बार इस टर्म को रिपीट करूँगा, ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क। तो आप देखेंगे ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क बना कैसे है। तो पहला जो ब्रेस्ट मिल्क आता है वो होता है कोलोस्ट्रम, देन आता है ट्रांजिशनल मिल्क, एंड देन आता है मैच्योर। तो क्या है ये कोलोस्ट्रम, क्या है ये ट्रांजिशनल मिल्क, क्या है ये मैच्योर मिल्क? कोलोस्ट्रम कहने का मतलब होता है सबसे पहला दूध जो बनता है एंड जो बच्चे सक करते हैं, मदर के ब्रेस्ट फीड में लेते हैं वो। ये थोड़ा सा थिक होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा डार्क येलो कलर का होता है। पहले 3 दिन तक कोलोस्ट्रम ही बनता है। एंड कोलोस्ट्रम की खासियत ये है कि ये प्रोटीन रिच होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स अच्छा मिलता है इसमें, एंड कुछ विटामिन्स एंड मिनरल्स भी इसमें मिल जाता है। 3 दिनों के बाद ह्यूमन मिल्क चेंज होता है एंड ये ट्रांजिशनल मिल्क कहलाता है करीब 2 हफ्ते तक। तो 2 वीक्स तक ट्रांजिशनल मिल्क आता है, जिसमें धीरे 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 फैट का कंटेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाटर कंटेंट भी धीरे धीरे इसमें बढ़ जाता है। तो ये मिल्क थोड़ा सा पतला होना शुरू हो जाता है, ये उतना गाढ़ा नहीं रह जाता है जितना कोलेस्ट्रॉल रहता है। प्लस इसमें भी थोड़ा आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से आफ्टर 2 वीक्स ये जो मदर मिल्क है ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर मिल्क में। एंड मैच्योर मिल्क होता है फिर 2 टाइप का, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। फोर मिल्क कहने का मतलब होता है वो मिल्क जो पहले बच्चे सक करते हैं। हाइंड मिल्क कहने का मतलब होता है वो मिल्क जो बच्चे को लास्ट में मिलता है। तो जो मिल्क पहले मिलता है वो है फोर मिल्क, एंड ये इसमें वाटर क्वांटिटी ज़्यादा होती है, इसमें प्रोटीन कुछ ज़्यादा ही मात्रा में मिलता है। इसी तरीके से अगर हाइंड मिल्क देखा जाए तो हाइंड मिल्क में फैट का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ये थिकर भी हो जाता है, वाटर कंटेंट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच्योर मिल्क में 90% वाटर मिलता है, बाकी 10% में आपको प्रोटीन, लैक्टोज, फैट, थोड़ा सा विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलता है। तो आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जो ह्यूमन मिल्क की एक जो कैरेक्टरिस्टिक है, बेबीज को जितना जब जिस टाइम पे मिलना चाहिए वो ह्यूमन मिल्क से मिल जाता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि हर एक बेबी को हर एक टाइम पे सेम मिल्क, सेम क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है। जब बेबी हुआ है तो कोलेस्ट्रॉम की ज़रूरत होती है ताकि इसका डेवलपमेंट अकॉर्डिंगली प्रॉपर हो सके। देन ट्रांजिशन मिल्क की ज़रूरत होती है ताकि जो बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है, एक नीड है, वो फुलफिल हो सके। एंड देन फाइनली मैच्योर मिल्क की ज़रूरत होती है अप टू 6 मंथ्स ऑफ एज। तो 0 से लेकर 6 मंथ्स ऑफ एज तक केवल एंड केवल ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की ही ज़रूरत होती है। यहाँ पे काउ मिल्क आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है।
ये मैंने आपको सबसे पहला पॉइंट बता दिया। तो आइंदा से ये क्वेश्चन कभी नहीं आना चाहिए कि क्या मैं पहले दिन से काउ मिल्क लगा सकती हूँ या नहीं लगा सकती हूँ, क्या ब्रेस्ट मिल्क के साथ काउ मिल्क दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ एज। तो ये बात हो गई क्लियर। 6 महीने तक केवल और केवल मदर फीड ही चलेगा। आते हैं सेकंड पॉइंट पे, क्या हो जाता है 6 महीने से 12 महीने के बीच में। तो 6 मंथ्स के बाद ऑफ कोर्स कम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत होती है। मीन्स आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़े दाल से, दाल का पानी होता है, दलिया है या खिचड़ी है, थोड़ी पतली करके मैश करके आप ग्रीन वेजिटेबल्स दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो, मैश करके फ्रूट जूस भी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फीड इंट्रोड्यूस किया जाता है 6 महीने के बाद। क्यों भाई कम्प्लीमेंट्री फीड क्यों दिया गया है बच्चे को, क्यों नहीं ब्रेस्ट मिल्क को ही कंटिन्यू कर दिया गया? ये इसलिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क 6 महीने के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है बच्चे की वो फुलफिल करने में असमर्थ होता है। जितना डेवलपमेंट ब्रेन का होना चाहिए, जितना फिजिकल ग्रोथ होना चाहिए, जितनी और न्यूट्रिएंट्स मिलनी चाहिए वो ब्रेस्ट मिल्क में नहीं मिलता है, इसलिए हमें ऊपर से कम्प्लीमेंट्री फीड देने की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे फिर से आपका क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं यहाँ पे काउ मिल्क हमने इंट्रोड्यूस कर दिया आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ एज। इसका आंसर ये है कि 6 महीने से 12 महीने तक बेबी के बॉडी में कुछ एंजाइमेटिक चेंजेस होते हैं। ये एंजाइमेटिक चेंजेस कुछ खास न्यूट्रिशन के लिए, कुछ खास फूड मटेरियल के लिए इजीली अवेलेबल होता है ताकि वो रेडिली डाइजेस्ट कर सके आपके फूड मटेरियल को। जहाँ तक काउ मिल्क का सवाल है, इसमें वे एंड केसीन रेशियो कुछ इस तरीके का होता है कि बेबीज एंजाइम इसको कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तभी आपने देखा होगा उन बच्चों में जिनमें 6 महीने के बाद काउ मिल्क इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उनमें या तो कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मिलती है या तो कभी डायरिया की शिकायत मिलती है, कभी कभी बच्चों को वॉमिट होना भी शुरू हो जाता है। यही कारण है, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है काउ मिल्क एंड यहाँ पे बच्चे को हो जाती है प्रॉब्लम। तो 6 से 12 महीने में काउ मिल्क इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि ये काउ मिल्क अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। यहाँ भी हमें ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क की ही जरूरत है अलॉन्ग विथ कॉम्प्लीमेंट्री फीड। अब बात करते हैं 1 साल से 2 साल में। आखिर 1 साल से 2 साल में क्या चेंजेस आता है, तो आप देखें, इस बात को समझें। एंड मैं बार बार रिपीटेडली इस बात को बोल रहा हूँ कि फर्स्ट 2 इयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। 80% ऑफ द ब्रेन फर्स्ट 2 इयर्स में डेवलप करता है। एंड यहाँ इस ब्रेन डेवलपमेंट के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ न्यूट्रिएंट्स, खासकर DHA, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कुछ लिनोलेइक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। तो ये आपको भरपूर मात्रा में, या मैं ऐसे कहूँ ये आपको एडिक्वेट मात्रा में ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क में ही मिलता है। ये किसी बोवाइन मिल्क में नहीं मिलता है, ये काउ मिल्क में नहीं मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि काउ मिल्क गाय का दूध बना है गाय के बच्चे के लिए एंड आपका दूध बना है आपके बच्चे के लिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट एक गाय के बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट जितना ही हो तो आप फ्री हो, आप दे सकते हो अपने बच्चे को काउ मिल्क। लेकिन आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट उतना ही हो जितना अदर बच्चों का हो रहा है या उससे ज़्यादा हो, तो आपको ह्यूमन मिल्क ही देना होगा। आप काउ मिल्क पे रिलाई नहीं कर सकते हो। तो जहाँ तक 1 साल से 2 साल की का सवाल है, यहाँ भी आपको ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क पे ही डिपेंडेंट होना है ताकि आपके बेबी का ब्रेन ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके अप टू 2 इयर्स ऑफ एज। 2 साल के बाद अगर आप चाहो तो काउ मिल्क आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो बेबीज के फूड। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हूँ, आपको मैं क्लियरली समझा पाया हूँ कि क्यों गाय का दूध सुटेबल नहीं होता है बच्चों के लिए एंड क्यों मदर मिल्क ही सुटेबल है बच्चों के लिए टिल 2 इयर्स ऑफ एज। जी हाँ, मानता हूँ मैं कि 1 साल के बाद कुछ सोसाइटीज, कुछ गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप काउ मिल्क पे स्विच कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 ईयर के बाद कंप्लीटली काउ मिल्क पे स्विच हो जाओ। ठीक है, आप मिक्स दे सकते हो, ह्यूमन मिल्क भी जाना चाहिए, काउ मिल्क भी जाना चाहिए, लेकिन फिर भी जाते जाते मैं आपको ये बोलता जाऊँ कि जहाँ तक हो 2 साल तक आप काउ मिल्क अवॉइड करें, 2 साल के बाद आप गाय का दूध पिला सकते हैं।